श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन और इस बार की एकादशी पड़ रही है सोमवार की एकादशी। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इन सभी एकादशों में कोई बड़ी एकादशी होती है तो वह होती है सोमवार की एकादशी। यह खुद शिव को प्रसन्न करने वाली एकादशी होती है और जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन सोम सुधा वाला उपाय कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। और गुरुदेव ने यहाँ तक निवेदन किया कि जब भी सोमवार की एकादशी पड़ जाए इस उपाय को निश्चित रूप से करना है, कोई चूक मत जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ कर के पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, सबसे ज्यादा कष्ट परेशानी जीवन अगर आपके जीवन में बने हुए हैं, देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है, थक चुके हो, हार चुके हो, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जो एकादशी पड़े उसी दिन आपको सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और इसी के अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगाजल। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अब गंगाजल नहीं है किसी भी अलग पवित्र नदी का जल होना, वो इसके अंदर जरूर मिलाना। जनरली हमारे घरों में गंगाजल मिल जाता है तो मैंने आपको गंगाजल बता दिया। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। अब आप चाहे दीपक आटे का करो चाहे मिट्टी का बनाओ, है ना, लेकिन आपको जो इसके अंदर बाती लगानी है वो लगानी है गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, है ना। गुरुदेव यह नहीं कहते कि आप, है ना, केवल मिट्टी का दीपक लो, आटे का अगर आप आटे का दीपक लेते हो ना उसका भी एक अलग भाव होता है जो पूज्य गुरुजी ने पूरी कथा के दौरान बताया था। अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप जैसी चाहे वैसा वाला दीपक ले सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल जिसमें गंगाजल, और इसे लेकर करके पहुंचना है आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, एकादशी के दिन जो तिथि जब से स्टार्ट हो रही है तब से लेकर के जब तक वह अंतिम ना हो जाए उस दौरान आप किसी भी समय पर शिवलिंग पर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। और इस बार बुधवार के दिन पूरे 24 घंटे तक क्या रहने वाला है, एकादशी की तिथि रहने वाली है, तो किसी भी समय पर आपको यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना वो अपने दोनों हाथों में लेना, ठीक है, और लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। एक धारी से किसके नाम से करना है, काशी विश्वनाथ के नाम से। जब आप अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हैं, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है और करने के पश्चात इसी के सम्मुख में यहाँ पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं। आप सभी को पता है नंदी भगवान भी होते हैं, ठीक है, तो नंदी भगवान के पीछे आकर के आपको खड़े हो जाना है। यहाँ से खड़े होकर के आपको शिवलिंग का दर्शन करना है और इसके दर्शन करते हुए आपको 3 ताली बजाते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा। स्वधा स्वधा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। सुधा कौन है, मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है और आपके जीवन के जितने भी दुख कष्ट परेशानियां होती है वो सब आपके पितरों से संबंधित होती है। जब आप यहाँ पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं, स्वधा शब्द का स्मरण करते जितना भी जल इस जलाधारी से नीचे की तरफ जाता है तो यह वाला जो स्थान होता है आपके पितरों का स्थान होता है। ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। यहाँ तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय है तो आप 3 बार शुद्ध शब्द का प्रयोग ना करके अगर आप 1 बार स्वधा स्रोत का मात